आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि गीतांजलि के बारे में। इसमें उन्होंने अपनी विशेषताओं, इसमें उन्होंने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को प्रकट करने की कोशिश की है। कैसे उन्होंने प्रकट की है, आखिर हम जाने पहले रविंद्रनाथ टैगोर हैं कौन। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार, कवि, दार्शनिक, कई रूपों में इनकी छवि है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया और इनका जन्म 1861 में हुआ था। 1861 में इनका जन्म हुआ था। 1913 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1913 तक इनका जीवन 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। ये हमारे पास उनकी किताब है, बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। इसको मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं पढ़ा। शुरुआती कुछ क्षणों में ही मैंने इनकी कुछ पंक्तियों को लिख लिया है, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा समझाने की, शायद समझा सकूं। जैसे पहली पंक्ति है, मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तल में झुका दे। प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तल में झुका दे। प्रभु मेरे मस्तक अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। जो मेरा मस्तक है वह अहंकार का रूप है। मेरे सभी के मस्तक में अहंकार भरा हुआ है। उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, सभी लोग हैं, हमारा अहंकार क्या है। हम हैं, पद हैं, मद है, लोभ है, सब जितना भी सांसारिक के प्रति जड़ता है वही हमारा अहंकार है। और हम ये पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं। तो इस तरीके से अहंकार का रूप बदलता जाता है। इस तरीके से अहंकार पे अहंकार व्यक्ति को आता जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि में झुका दे। जब मुझे अहंकार आए तब मुझे अपनी चरणों में झुका ले। प्रभु मेरे मस्तक का अहंकार आंखों के पानी में डुबा दे। मुझे अहंकार आए तो उससे प्रार्थना करते करते आंसुओं में डूब जाऊं, मेरा अहंकार मिटा दे। आगे क्या कहती है, तू अपनी इच्छा मेरे जीवन के माध्यम से पूरी कर। मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर हम सभी लोग अपने जीवन को एक तौर पर सेट कर चुके हैं कि मुझे ये पाना है, मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर जाऊं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रभु से क्या कह रहे हैं, तू अपनी इच्छा मेरे जीवन के माध्यम से पूरी कर ले। मेरा जो जीवन है तेरे लिए समर्पित है, तू जो भी कराना चाहता है इससे कर ले। इसको कहते हैं समर्पण। मैं अनेक वासनाओं को प्राणपण से चाहता हूँ, तूने मुझे उनसे वंचित रख बचा लिया है। क्या कह रहे हैं, मैं जो भी है, हर कोई व्यक्ति मोस्ट ऑफ अनेक वासनाएं क्या है, वासनाएं केवल कामुकता ही वासना नहीं है। वासना धन की वासना, पद की वासना, संसार में अच्छे रहने की वासना, अपने बारे में किन्हीं प्रकार से। तो वो कहते हैं कि मैं अनेक वासनाओं का प्राणपत से चाहता हूँ, मैं हजारों वासनाओं को चाहता हूँ, लेकिन तूने मुझे उससे वंचित रखा है, तो मुझे बचा लिया है। तेरी कृपा है इसीलिए मैं नहीं, क्योंकि एक वासना पूर्ण करोगे तो और वासनाएं जन्मेंगी। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो आप और दिशाओं में घूमने लगेंगे। तो आप चाहेंगे कि और पैसा आए तो आप और जगहों में और वासनाएं आपकी तैयार होती जाएंगी। तो जैसे जैसे बात, लेकिन वो क्या कहते हैं, तूने मुझे वंचित रख कर मुझे बचा लिया है। आगे क्या कहते हैं, विपत्तियों से रक्षा कर, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मैं विपत्तियों से भयभीत ना हूं। ये साहसी व्यक्ति ही कह सकता है। हम लोग क्या मांगते हैं, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मेरे घर द्वार, मेरे परिवार को इस तरीके से रख, सही से हमको उच्च ऊंचाइयों पर। लेकिन वो क्या कहते हैं, विपत्तियों से रक्षा कर, यह मेरी प्रार्थना नहीं। तू मेरी विपत्तियों से, मुसीबतों से रक्षा कर, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मुझे इस काबिल बना दे, मैं विपत्तियों से भयभीत ना हूं।
मतलब मुझे इस काबिल बना दे कि मैं विपत्तियां आए उनसे निकल जाऊं। आगे क्या कहते हैं, हे जीवन के प्राण मेरा अंतर विकसित कर। ये समझने वाली बात है। हे जीवन के प्राण, यहाँ वो कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, जैसे सभी हमारा आपका सभी लोग, जैसे उस जीवन का स्रोत क्या है, मूल स्रोत हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। जो चेतना है वो हमारे भीतर है। तो वो बोलते हैं उसी से प्रार्थना करते हुए, उनका मतलब इससे ध्येय ये है कि जो स्वयं के भीतर प्रभु बैठा है वह कण कण में है। तो उसी प्रभु से वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे जीवन के प्राण, जो जीवन तूने हमको दिया है, इस जीवन में इस शरीर में तू आया है, मेरा अंतर विकसित कर। जो मैंने अंतर में कलह कपट लोभ घमंड भर रखा है उसको विकसित कर, मतलब तू अपना स्वरूप को जागृत कर, उसको काट, मेरा अंतर विकसित कर। आज दिगंत के बंद टूट गए। वह कहते हैं कि जब प्रभु की झलक मिलती है तो ये जितनी भी लोभ मोह कपट हिंसा वगैरह सब कुछ कटने लगती है, क्योंकि प्रभु भीतर से ही प्रकट होता है। आज दिगंत के बंद टूट गए, सब दिशाओं से आनंद मूर्त होकर जाग उठा। सारे जो प्रभु से प्राणों से उन्होंने प्रार्थना की, उन प्रार्थनाओं को सुना गया और समस्त उनके जो भी भरा हुआ था सारे बंद कटने लगे और प्रभु प्रकट होने लगे। कौन है जो पीछे से पुकार रहा, कौन है जो आगे बढ़ने से रोक रहा, कौन है जो तुझ तक उड़ान भरने नहीं देता, इस उड़ान को बीच में ही तोड़ देता है। क्या कह रहे हैं, जब भी मैं तेरी ओर उड़ान भरता हूँ तो कौन है जो मुझे रोकता है, कौन है जो मुझे टोकता है, कौन है मुझे जो आगे बढ़ने से रोकता है। ये अहंकार, इसे तू ही संभाल। ये अहंकार है मेरा जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, जो मुझे तेरी ओर चलने से रोकता है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको भी प्रभु से प्रार्थना करके हटवा या काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बस प्रार्थना प्राणों से होनी चाहिए, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अहंकार के आते ही मेरी हरी भरी बगिया उजड़ जाती है। प्रभु मैं अहंकार में उलझ तो जाता हूँ पर निकलना नहीं जानता। जैसे ही अहंकार उनका जाता है प्रभु के दर्शन होने लगते हैं, प्रभु में जीने लगते हैं, राम में जीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अहंकार आता है तो उनकी जो हरी भरी बगिया है, जो प्रभु की सेज है, वह मिटने लगती है। तो वह कहते हैं अहंकार आ तो जाता है लेकिन इसे मैं मिटाना नहीं जानता हूँ, इसे तू ही संभाल। जब प्राणों से दुख की अश्रु धारा बहती है तब अहंकार का अता पता नहीं, तू ही स्वयं मुझे थाम लेता है। मतलब क्या कहते हैं, जब अहंकार इतना बढ़ जाता है तो मैं अत्यंत विक्षिप्त हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो प्राणों से आह निकलती है, आंसुओं की धार कटती है। जब मैं आंसुओं में अभिभूत हो जाता हूँ तब तू आके मुझे थाम लेता है। तब अहंकार का तो अता पता निश्चित ही, जब तुम प्राणों से अहंकार को मिटाने की कोशिश करोगे तो अहंकार मिट जाएगा। अहंकार के मिटते ही प्रभु प्रकट हो जाएगा, आके तुम्हें थाम लेगा। और आगे क्या कहते हैं, जैसे बच्चे को उसकी माँ नहीं दिखाई देती तो वह रोने लगता है, वैसे ही जब मुझे तेरी खबर नहीं मिलती तो मैं भी तुझे पुकारने लगता हूँ। मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर उसकी माँ उसे नहीं दिखाई देगी वो रोने लगता है, स्वाभाविक सी बात है, तो माँ आके उसे थाम लेती है। वैसे ही वो कह रहे हैं जब मुझे तेरी खबर नहीं मिलती, जब अहंकार आता है, तेरी सुध बुध भूल जाती है, तो मैं भी तुझे पुकारने लगता हूँ, रोने लगता हूँ, तू आके मुझे थाम लेता है। और क्या कह रहे हैं,
और आंखों के पानी में नहा लेता हूँ, तो तू भी अति करुणावान है। फिर सारे बंधनों को तोड़कर मेरी ओर भागा चला आता है और मुझे थाम लेता है। मतलब अभी मैंने बुक को पूरा नहीं पढ़ा है, और पढ़ूंगा और लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन इतने से कुछ मेरी समझ में जितना आ रहा है कि प्रभु को प्रेम के माध्यम से पाया जा सकता है, और सारी संसार की क्या चीजें हैं, ये सारी वासनाएं हैं जो इसमें बता रहे हैं, ये क्षणभंगुर हैं। जो भी चीज तुम धन पालोगे, स्त्री पालोगे, स्त्री क्या मतलब अपनी वासना है जो उभर रही हैं, तो हर चीज में वासनाएं दिख रही हैं। लेकिन उनके पूरा होने के बाद, धन मिलने के बाद, पद मिलने के बाद, तुम्हारी इच्छा के सारी चीजें होने के बाद वो व्यर्थ सी दिखने लगती हैं। तो यही क्षणभंगुरता है, और वो समाप्त भी हो जाती है। धन जाता है, सब कुछ जाता है, अंततः हमारा ये शरीर भी जाता है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो सब कुछ क्षणभंगुर है, मिटना है। लेकिन हम इसे इस तरीके से चाहते हैं कि जैसे जन्मों जन्मांतर हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हम मरेंगे ही नहीं, हम इसी में रहेंगे। लेकिन ये चीजें मिट जाती हैं, लेकिन हम नहीं मिटते। तो हम इन्हीं में उलझ कर पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः हम आते हैं, पुनः इनको चाहते हैं फिर, क्योंकि हम शाश्वत हैं। जो हमारे भीतर बैठा मालिक है वो शाश्वत है। उसे अगर आप इन चीजों में उलझाए रखेंगे तो मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। तो उसको बड़े प्रेम से प्रभु, प्रेम से, भक्ति से, कैसे प्यार दुलार से पुकार कर रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनका कुछ जो उनके भीतर है उन्हें इस गीतांजलि के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। आप भी कोशिश करना कि इसे पढ़ें, बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, जब मैं पूरी पढ़ लूँगा आपके लिए और अच्छी पंक्तियाँ लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे मैं मोटिवेट हूँ आगे और वीडियो करने के लिए।